हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ सोशियोलॉजी के एक नए चैप्टर यानी चैप्टर 6 को लेकर। चैप्टर 6 में है समुदाय यानी कम्युनिटी। तो ये वीडियो पूरी तरह से बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चंस को बताए हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड आ सकते हैं। समुदाय यानी कम्युनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी का। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा और अपने नोटबुक्स में जरूर नोट करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समुदाय अथवा कम्युनिटी। तो समुदाय के व्यवहारिक अर्थ और परिभाषा को जानने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यानी समुदाय एक्चुअल में क्या होता है सरल भाषा में। आमतौर पे व्यक्ति जहाँ रहता है या फिर जहाँ रहकर ही अपना सामान्य जीवन व्यतीत करता है उसे ही समुदाय कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो हम जहाँ रह रहे हैं, जिस नगर या गांव में हम रह रहे हैं, उसे वही समुदाय है। तो सरल शब्दों में यदि देखें तो व्यक्तियों के किसी भी संगठन या फिर समूह को ही समुदाय कह दिया जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में क्या है, समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। तो इसमें केवल व्यक्तियों के समूह को ही समुदाय नहीं कहा जाता, बल्कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं। यानी उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो किसी निश्चित भूभाग पर ही निवास करते हैं। समुदाय में न केवल सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है, अपितु उनमें सामुदायिक भावना भी निश्चित रूप से पाई जाती है। ये भावना समुदाय को समिति से भिन्न करती है। तो समुदाय का विचार पड़ोस से शुरू होकर संपूर्ण विश्व तक पहुंच जाता है। बात करते हैं समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। शाब्दिक दृष्टिकोण से समुदाय अंग्रेजी के कम्युनिटी का रूपांतरण है। कम्युनिटी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द कॉम प्लस म्यूनिस से मिलकर बना है, यानी कॉम प्लस म्यूनिस से मिलकर कम्युनिटी बना है। कॉम का अर्थ होता है साथ साथ तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना। तो इस प्रकार एक साथ मिलकर काम करने वाले व्यक्ति के समूह को समुदाय कहा जाता है। यानी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उनके ग्रुप को ही समुदाय या समूह कहा जाता है। किसी भी अवधारणा को उदाहरण के माध्यम से सरलता से समझा जा सकता है। समुदाय का प्रयोग हम किसी बस्ती, शहर, गाँव, जनजाति के लिए करते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे से किसी स्वार्थ के कारण संबंधित नहीं होते, बल्कि उसी क्षेत्र में अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते, तब लोगों के इस छोटे समूह को समुदाय कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि समुदाय किसी स्पेसिफिक जगह या फिर किसी स्पेसिफिक जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को नहीं कहा जाता, अपितु या फिर किसी काम के तहत साथ में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को समुदाय नहीं कहा जाता, अपितु किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र में जहाँ लोग सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं उसे भी समुदाय या फिर समूह कहा जाता है। किंग्सले डेविस के अनुसार समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह जिसके अंदर सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। यानी किंग्सले ने क्या कहा कि समुदाय छोटा सा समूह है जिसमें समाज के सभी पहलू आ जाते हैं, जो समाज को व्यवस्थित रखने में अहम भूमिका भी निभाते हैं। बॉर्गर्ट्स के कथन है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना तथा वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। यानी बॉर्गर्ट्स कह रहे हैं कि समुदाय वो सामाजिक समूह है जहाँ व्यक्ति एक दूसरे के साथ हम की भावना के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक निश्चित स्थान पर ही निवास करते हैं। लिंडमैन ने समुदाय के संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों पहलुओं पर जोर दिया। वे लिखते हैं, यदि हम समुदाय के स्पष्ट तत्वों की परिभाषा दें तो एक जागरूकता से बनाया गया संघ है जो कि एक निश्चित क्षेत्र या बस्ती में रहता है। इसके पास सीमित राजनीतिक अधिकार होता है और यह सामाजिक संस्थाओं जैसे स्कूल, मंदिर, गिरजाघर आदि की देखरेख में रहता है। तो लिंडमैन कह रहे हैं कि ये एक ऐसा संरचनात्मक समूह है जहाँ लोग जागरूकता के आधार पर संघ में यानी ग्रुप में रहते हैं। भी कह सकते हैं कि जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो, एक समान जीवन व्यतीत करते हो और जीवन की किन्हीं एक या दो बातों में ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधारभूत बातों को लेकर संबंध हो, तो उस समूह को ही समुदाय कहा जाता है। यानी समुदाय वह मानव समूह है जो मानव के सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग से सामुदायिक भावना द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं या संगठित किए जाते हैं। प्रादेशिक समूह यह सामाजिक जीवन के समस्त पहलू का आलिंगन करता है या उन समस्त विशिष्ट संस्थाओं, समस्त दलों तथा रुचियों को सम्मिलित करता है जो समाज का निर्माण करती है। व्यक्ति अपना अधिकांश सामाजिक जीवन समुदाय में ही व्यतीत करता है। यानी डेविस के अनुसार समुदाय ही सबसे प्रादेशिक छोटा समूह होता है, यहाँ जहाँ लोग रहकर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं तथा परस्पर अंतरक्रिया करते रहते हैं। और समस्त दलों और रुचियों से सम्मिलित यानी जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती है वो सभी दलों से रुचियों के आधार पर सम्मिलित रहती हैं और यही समाज का निर्माण भी करती है। भावना के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पहला हम की भावना, दूसरा दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना। पहला हम की भावना, यह सामुदायिक भावना का प्रमुख अंग है। इस भावना के अंतर्गत सदस्यों में मैं की भावना नहीं होती। लोग मानते हैं कि यह हमारा समुदाय है, हमारी भलाई में कि यह हमारा दुख है। सोचने तथा कार्य करने भी हम की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इसके कारण सदस्य एक दूसरे के अपने को बहुत समीप मानते। इसी भावना के आधार पर कुछ वस्तुओं, स्थानों, व्यक्तियों को अपना माना जाता है, वह उनके साथ विशेष लगाव रहता है। यह भावना सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में लंबी अवधि तक निवास करने के कारण विकसित होती है।
तो इस प्रकार हम की भावना से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जहाँ रहता है, जिस लोगों के साथ रहता है, तो उनके साथ उसका लगाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, चाहे अब वो कोई जगह हो या फिर कोई व्यक्ति हो, तो उनसे अटैचमेंट हो जाता है, जिसके कारण हम की भावना डेवलप हो जाती है। यानी कि अगर वो दुखी हैं तो हमें भी बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस होता है, और वो अगर खुशी हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ही खुशी होती है। तो इस प्रकार क्या है कि हम की भावना डेवलप हो जाती है, सामुदायिक भावना के कारण ही हम की भावना डेवलप हो जाती है, मैं की भावना नहीं रहती। यानी जो व्यक्ति कहते हैं स्वयं मैं, यानी जिनका केंद्र बिंदु केवल सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, समुदाय में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, समुदाय में केवल हम की भावना का ही प्रादुर्भाव होता है। दायित्व की भावना, सदस्य समुदाय के कार्य को करना अपना दायित्व समझते हुए अनुभव करते हैं कि समुदाय के लिए कार्य को करना, उनमें हिस्सा लेना, दूसरे सदस्यों की सहायता करना आदि उनका कर्तव्य एवं दायित्व। इस प्रकार सदस्य समुदाय के कार्य में योगदान भावना रखते हैं। यानी जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी लोगों के साथ, चाहे हमारे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फिर वो हमारे रिलेटिव्स हो, अगर हम किसी भी सर्कल में, समुदाय या समूह में रहते हैं, तो उसे चलाना, उसे लोगों को उसमें एकत्रित करके रखना, बांध के रखना भी हमारा दायित्व होता है। उससे रिलेटेड काम भी करना, उसमें हिस्सा लेना, चाहे किसी भी तरह की कॉम्पिटिशन हो, उसमें पार्टिसिपेट करना ही व्यक्ति में ये इस दायित्व की भावना भी जागृत हो जाती है, जिस प्रकार वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। निर्भरता की भावना, समुदाय के प्रत्येक सदस्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वह स्वीकार करता है कि वह दूसरे सदस्यों पर निर्भर करता है। सदस्य का स्वयं का अस्तित्व समुदाय पूर्ता मिल जाता है या बिना समुदाय के अपना अस्तित्व नहीं समझता है। शब्दों में सदस्य समुदाय पर निर्भर रहता है, यानी समुदाय में मिल जाने के कारण व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। यानी अगर किसी का डांस ग्रुप है तो वो उस ग्रुप के नाम से ही फिर जाना जाने लगता है, यानी एक दूसरे पर निर्भरता उनकी आपस में बढ़ जाती है। अब बात करते हैं समुदाय की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, व्यक्तियों का समूह। समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का मोट समूह है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति में नहीं हो सकता, अपितु समुदाय के लिए व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। पर यह है कि समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, व्यक्तियों के बिना समुदाय का निर्माण नहीं हो सकता। सामान्य नियम, जिन्स बग ने समुदाय की प्रमुख विशेषता माना है। समुदाय के समस्त सदस्यों को व्यवहार करना सामान्य नियमों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जब सभी व्यक्ति सामान्य नियमों के अंतर्गत कार्य करते हैं, तब उनमें समानता की भावना का विकास होता है। यह भावना समुदाय में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि करती है। यानी जिन्स बग ने नियमों की सामान्य व्यवस्था को भी समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना। समुदाय में नियमों की प्रचलित एक सामान्य व्यवस्था होती है, जिससे उनके सदस्य प्रभावित एवं नियंत्रित होते हैं। विशिष्ट नाम, प्रत्येक समुदाय का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी नाम के कारण ही सामुदायिक एकता का जन्म होता है। समुदाय का नाम ही व्यक्तियों में अपनेपन की भावना को प्रोत्साहित करता है। यानी प्रत्येक समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, जिसके द्वारा उसे पृथक यानी अलग रूप से जाना जाता है। समुदाय का नाम अधिकतर उनके स्थानीय भूभाग के नाम पर भी रखा जाता है। स्थायित्व, समुदाय चिरस्थायी होता है, इसकी अवधि जीवन में लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में जन्म लेते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, परंतु इसके बावजूद समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसी कारण यह स्थायी संस्था है। तो समुदाय एक स्थायी संगठन है, यानी जो एक बार बन जाता है किन्हीं भी असाधारण घटना के कारण, चाहे वो बाढ़ आई हो, भूकंप हो या तूफान हो आदि के कारण, जिससे कि उसकी पूर्णता नष्ट हो जाती है, यानी व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, तो इन सभी असमानताओं को छोड़कर समुदाय साधारणता बना रहता है। जन यानी समुदाय को विचारपूर्ण किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित नहीं किया जाता। इसका स्वतः विकास होता है। जब कुछ लोग एक स्थान पर रहने लगते हैं तो अपनेपन की भावना का जन्म होता है। इससे समुदाय के विकास में सहायता मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि समुदाय का जन्म स्वतः होता है, इसे निर्मित नहीं किया जाता। यानी यदि कुछ लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो वो सोसाइटी के द्वारा ही उनका अपना एक अलग ग्रुप बन गया। तो इसका कारण क्या, लोग वहाँ रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे की हेल्प करें, अपनेपन की भावना जागृत हो रही है। इससे क्या है, समुदाय का विकास भी हो जाता है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि समुदाय के सभी सदस्य निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत ही विकास करते हैं। तो समुदाय के लिए एक निश्चित भूभाग या क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। ज़्यादातर समुदाय एक निश्चित स्थान पर ही बसे होते हैं। एक निश्चित भूभाग रहने से उनमें एकता, संगठन काफ़ी दृढ़ होता है। तो आज संचार व यातायात के साधनों के विकास के साथ किसी व्यक्ति एक निश्चित स्थान से पूर्णतः बंधे रहना संभव नहीं है। तो आज संचार व यातायात के साधनों के विकास के साथ किसी व्यक्ति का एक निश्चित स्थान से पूर्णतः बंधे रहना संभव नहीं है। सभ्यता पर पूर्ण रूप से निर्भरता के साथ छोटे छोटे समुदाय बहुत ज़्यादा टूटे भी जा रहे हैं और बहुत से जुड़े हुए भी हैं। तो वास्तव में समुदाय की अवधारणा में एक निश्चित भूभाग के संघात से भले ही क्षेत्रीय सीमाएं टूट रही हैं, लेकिन छोटे समुदाय बड़े समुदाय में बदलते जा रहे हैं। अनिवार्य सदस्यता, समुदाय की सदस्यता अनिवार्य होती है। यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती। व्यक्ति जन्म से ही उस समुदाय का सदस्य बन जाता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। सामान्य जीवन के कारण समुदाय से पृथक रहकर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। तो कहने का तात्पर्य है कि समुदाय में सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। ये किसी व्यक्ति की पर्सनल ख्वाहिश पे या इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। जब व्यक्ति जन्म से ही समुदाय का सदस्य बन जाता है, यानी अभी किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या है, वो उस सोसाइटी का सदस्य बन गया, उस समुदाय का सदस्य बन गया। तो जिससे उसका जन्म हुआ वहाँ पर ही वो उस सदस्य यानी उस समूह का कहलाने लगा। समान जीवन समुदाय के बिना व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती।
सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते, वे संपूर्ण समुदाय का ध्यान रखते हैं। हम की भावना दायित्व निर्भरता की भावना है, जो कि सामुदायिक भावना के 3 तत्व है। यानी सामुदायिक भावना के 3 तत्व हैं, पहला दायित्व, दूसरा निर्भरता और तीसरा हम की भावना। तो समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने में सहायता देता है। ये तो समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है। एक भूभाग से संबंधित होने, बहुत कुछ समान आवश्यकता और अनुभव रखने, एक से तो समुदाय में सामुदायिक भावनाएं पाई जाती है। यानी जब व्यक्ति किसी भूभाग पर रहते हैं तो वहाँ एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, संस्कार बहुत सारे अदा करते हैं, बहुत सारे उत्सव में भाग लेते हैं। तो क्या है उसमें समुदाय में तो क्या है उन व्यक्तियों में समुदाय की भावना एकता में परिवर्तित हो जाती है और सब असमानताओं में प्रधानता होती है। तो जब किसी समूह चाहे छोटा हो या बड़ा हो के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका ऐसा रहना किसी विशेष योजना या स्वार्थ को लेकर नहीं, बल्कि उनमें समान जीवन की आधारभूत बातें को, उस समूह को हम समुदाय के नाम से ही जानते हैं। यानी उनमें सामुदायिक भावना एक दूसरे से हम की भावना के साथ जागृत होती है। आत्मनिर्भरता, सामान्य जीवन व आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन समाजों में समुदाय काफी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज यह विशेषता प्राय समाप्त हो गई है, वहीं पूरी हो जाती थी। लेकिन आज के इस युग में ऐसा नहीं रहा, जब आज समुदाय पूर्ण रूप से परिष्कृत है। तो इस प्रकार समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र नहीं है, यह व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का जाल है। क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त है, इन्हें देखा नहीं जा सकता, तो अतः समाज को भी अमूर्त माना गया। समुदाय एक ऐसा समूह है जो कि किसी निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है। इसके सदस्य में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। समूह में अनेक समूह होते हैं। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। केवल व्यक्तियों का समूह ही समुदाय नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते, एक साथ हम की भावना के साथ रहते हैं। समुदाय में न केवल सदस्यों का समान जीवन व्यतीत होता है, अपितु उनमें सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। यह भावना समुदाय को समिति से भिन्न भी करती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला, किसी एक परिभाषा की सहायता से समुदाय की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, समुदाय की किन्हीं 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और तीसरा, समुदाय की परिभाषा दीजिए, समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी बराबर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।